भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंदजी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंदजी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है कृष्ण जन्म की कथा। इस देवता को दिए वचन को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने आधी रात को लिया था जन्म। श्री कृष्ण जन्म कथा। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु अवतार में उन्होंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि वे उनके प्रकाश में आधी रात को ही जन्म लेंगे। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए चंद्रदेव को उनका पूर्वज माना जाता है। कृष्ण जी ने कंस का वध करने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्म कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भागवत पुराण सहित श्री कृष्ण के जन्म की कथा कई और पुराणों में भी मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात में ही क्यों हुआ था। आइए जानते हैं इसका रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भागवत पुराण सहित श्री कृष्ण के जन्म की कथा कई और पुराणों में भी मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात में ही क्यों हुआ था। आइए जानते हैं इसका रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन बुधवार था। श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में जन्म लिया था। इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी होने का अर्थ है कि कृष्ण जी के पूर्वज चंद्रदेव थे, जबकि बुध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना।
भगवान श्री कृष्ण ने क्यों चुना ये दिन? भागवत पुराण में लिखी जन्मकथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी हैं। वहीं अष्टमी तिथि को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को शक्ति स्वरूप और परब्रह्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। अपने पूर्वजों की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने लिया जन्म। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रात्रिकाल में इसलिए जन्म लिया था क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करता है। चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का ये पहर चुना। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। श्री कृष्ण ने चंद्रदेव की इच्छा को पूरा किया। पौराणिक कहानियों के अनुसार चंद्रदेव की यह इच्छा थी कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतार लें, वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आएं, जिससे कि चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सकें। इसलिए जब श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था तो संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान हो गया था। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मकता छा गई थी। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस था। असल में कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने अपने पिता भोजवंशी राजा उग्रसेन को छल से राज सिंहासन से उतारकर खुद मथुरा पर राज करने लगा। कंस की एक बहन देवकी थी। उसने देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ कराई थी, लेकिन जब कंस अपनी बहन और उनके पति को अपने राज्य में लेकर आ रहा था तो आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का कंस इतने उत्साह के साथ विवाह उत्सव आयोजित कर रहा है, एक दिन उसी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। काल कोठरी में देवकी और वासुदेव जी की 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार दिया। इसके बाद वासुदेव जी के स्वपन ने श्रीहरि ने आकर उन्हें कंस के काल यानी 8वीं संतान को बचाने का मार्ग बताया। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके सभी को दिया न्याय। जब देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान हुई थी तो उन्होंने प्रभु इच्छा से यशोदा और नंदलाल जी के घर जाकर अपनी 8वीं संतान को उन्हें सौंप दिया और यशोदा जी से उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार में वापस लौटे। जब कंस को अपनी बहन की 8वीं संतान होने की सूचना मिली तो वह उस संतान को मारने के लिए काल कोठरी में आया, लेकिन जैसे ही उसने उस कन्या को हाथ में लेकर मारने की कोशिश की, बच्ची उसके हाथ से उछलकर हवा में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। ये देवी कोई और नहीं योगमाया थी। आगे चलकर श्री कृष्ण को यशोदा जी और नंदलाल जी ने पाला और कृष्ण ने मथुरा आकर कंस का वध करके सभी लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। भगवान कृष्ण क्यों कहलाए माखन चोर, जाने इसके पीछे की रोचक कहानी। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाला, गोपाला, लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन माखन चोर कहलाने के पीछे की कहानी से बहुत ही रोचक इस लेख में जाने इसी कहानी के बारे में। माखन चोर कहलाने के पीछे की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कृष्ण अपने मित्र मधुमंगल को उनके घर पर जाकर कुछ खाने की इच्छा जताई। इसके बाद मधुमंगल अपने घर आकर कृष्ण के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने लगे, पर घर में कुछ नहीं मिला तो वह कृष्ण के लिए बासी कड़ी लेकर जाने लगे, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण उसने खुद ही झाड़ी में छिपकर कड़ी पी ली। कान्हा ने मधुमंगल से इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात कान्हा को बताई। तब कृष्ण ने मधुमंगल से कहा कि मुझे ऐसा कमजोर और दुबला पतला मित्र पसंद नहीं है, तुम मेरे सामने तगड़े हो जाओ। इस पर मधुमंगल ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोज दूध माखन खिलाती है, लेकिन मेरे माता पिता निर्धन हैं, मैंने तो कभी माखन भी नहीं खाया। इसके बाद कान्हा ने मधुमंगल से बोला, मैं तुम्हें प्रतिदिन माखन खिलाऊंगा। इसके बाद कृष्ण अपने सखा के लिए माखन चोर बन गए और पड़ोस के सभी घरों से माखन चुराकर अपने सखा मधुमंगल के संग खाने लगे, जिस कारण उनका नाम माखन चोर पड़ा। श्री कृष्ण के अलग अलग नाम। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाला, गोपाला, लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से जाना जाता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक कान्हा को उनकी लीलाओं के कारण अलग अलग नाम मिलते गए। कई बार उनके प्रियजनों ने उन्हें नया नाम दिया तो कई बार उनके शत्रुओं द्वारा भी नए नाम दिए गए, जिनमें से उनका एक नाम छलिया है जो कंस ने दिया था, जो काफी प्रचलित है। कृष्ण के कई नामों में उनका एक नाम माखन चोर भी है। ये नाम श्री कृष्ण को उनकी सखा मंडली के कारण प्राप्त हुआ। जानते हैं क्यों श्री कृष्ण को कहा जाता है माखन चोर। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण के बचपन में कई सखा थे। इनमें सुदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शार्द, बुद्धिप्रकाश, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तो कृष्ण, वौथप, मधुकुंड, विशाल, रसाल और मकरंद के प्रमुख नाम हैं।
शास्त्रों में भगवान कृष्ण को अपने मित्रों के साथ बिताए हुए पलों के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया है। बचपन में भगवान कृष्ण खूब नटखट थे। वे अपने सखा मंडली के साथ मिलकर खूब शरारत किया करते थे। पुष्टिमार्ग में भगवान कृष्ण के अष्टसखाओं की खूब चर्चा की गई है, लेकिन सखा मधुमंडल के कारण कृष्ण माखनचोर बन गए। शेषनाग ने जब किया गर्भ धारण, कंस पहुंचा वध करने। दूसरी ओर एक और पुत्र का जन्म होता है तो कंस को इसकी सूचना मिलती है और वह कारागार में पहुंच जाता है और वह देवकी से पुत्र को छुड़ा कर ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। फिर उसे चाणूर के समक्ष अट्टहास करते हुए बताते हैं और वह कहता है कि कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। फिर तीसरे पुत्र, चौथे पुत्र, पांचवें पुत्र, छठवें पुत्र एक एक करके सभी का वध कर देता है। इधर वसुदेव के पिता विष्णु भगवान की मूर्ति के समक्ष कहते हैं कि अब और नहीं सहा जाता, कब तक आप हमारी विनती नहीं सुनोगे। वसुदेव भी कारागार में भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। इधर शेषनाग भगवान से दर्शन देने की प्रार्थना करते हुए क्षीरसागर छोड़कर गोलोक पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं आने का कारण। शेषनाग कहते हैं कि जब आपने रामावतार लिया तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपकी सेवा में था। मैं चाहता हूं कि इस बार मैं आपका बड़ा भाई बनकर आपकी सेवा करूं। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं और आप माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। श्री कृष्ण कहते हैं तथास्तु। तभी रात्रि में देवकी कहती है आर्य देखिए। वसुदेव आंखें खोलकर देखते हैं। वसुदेव कहते हैं ये क्या हुआ। देवकी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में एक दिव्य प्रकाश ने प्रवेश किया है। वसुदेव भी देखते हैं कि गर्भ के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। दोनों इसे देखकर आश्चर्य करते हैं। देवकी से वसुदेव कहते हैं कि इस प्रकाश को छिपा लो, इसे कोई देख ना लें। लेकिन 3 सैनिक इसे देख लेते हैं और वे इसकी सूचना देने के लिए कंस के पास चले जाते हैं और कंस को इसकी सूचना देते हैं। कंस ये सुनकर अचंभित होकर कहता है कि क्या कहा, देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है, ये संभव नहीं हो सकता, यह असत्य है। सैनिक कहता है कि यह सत्य है। उस प्रकाश से संपूर्ण कारागार आलोकित हो गया। सभा में बैठे भौमासुर, वानासुर और चाणूर को देखकर तब कंस चाणूर को कहता है सुना चाणूर तुमने, यह अवश्य ही कोई मायावी चमत्कार है, यह अवश्य विष्णु होगा, वो बड़ा ही मायावी है, इन चमत्कारों से वह हमें भरमाना चाहता है। तब चाणूर कहता है कि हो सकता है कि वह छल से 7वें गर्भ में ही आ गया हो। इस पर कंस कहता है हाँ अवश्य, यदि सचमुच विष्णु आ गया है तो वह हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। चाणूर आओ हमारे साथ। दोनों कारागार में पहुंच जाते हैं। मुख्य कक्ष में प्रवेश करते ही बिजली कड़कती है, चकाचौंध हो जाती है। देवकी और वसुदेव भी सहम जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कंस भीतर दाखिल होता है और वह तलवार निकालकर देवकी को मारने ही लगता है कि एक नाग उसके मस्तक पर फन मारता है और बिजली कड़कती है। कंस कहता है कि मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चाणूर, चाणूर मुझे बाहर ले चलो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी से बाहर ले चलो। सांप, सांप, वो देखो सांप, वो सांप मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा कर रहा है। चाणूर जल्दी से कंस को बाहर ले जाता है। जैसे ही चाणूर कंस को पकड़कर बाहर ले जाता है तो कंस कहता है कि अंदर सांप है चाणूर, मुझे कुछ दिखता नहीं लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है। वह सैनिकों से कहता है कि सब लोग जाओ और उस सांप को पकड़ो और उसका सिर कुचल डालो और जैसे ही वह सांप मारा जाए तो मुझे सूचना देना, मैं वापस आऊंगा। सैनिक कक्ष में सांप को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं सांप दिखाई नहीं देता। बाद में वसुदेव से देवकी कहती हैं कि मुझे बहुत भय लग रहा है, वो फिर वापस आएगा और हमें मार डालेगा। तब वसुदेव कहते हैं कि देवी ऐसा चमत्कार देखने के बाद भी तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता। कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी परंतु उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विश्वास रखो, तारनहार अवश्य आएंगे। उधर कंस जब अपने शयन कक्ष में सोया रहता है तो तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके गालों पर सांप ने डंक मारा। वह चमक कर उठ जाता है। फिर उसे लगता है कि पैरों के पास सांप है तो वह भयभीत होकर चादर हटा देता है, लेकिन वहां भी सांप नहीं रहता है। फिर वह चारों ओर देखता है। फिर उसे खिड़की के पर्दे की सांप की छाया दिखाई देती है। वह डर जाता है। जैसे ही वह पर्दे को हाथ से हटाता है तो वहां पीछे एक रस्सी लटकती हुई नजर आती है। फिर उसे खिड़की के दूसरे पर्दे पर सांप नजर आता है। वह घबराकर प्रहरी को आवाज देता है। प्रहरी आते हैं तो वह अंगुली बताकर कहता है कि देखो वो सांप है वहां। तभी वह देखता है कि वहां तो कोई सांप नहीं है तो वह प्रहरियों से कहता है जाओ, नहीं है। प्रहरी जाने लगते हैं तो वो उन्हें रोकता है, नहीं मत जाओ, देखो यहाँ सांप है, वहां भी सांप है, वह कहीं छुप गया है, किसी कोने में छुपा है।
ढूंढो उसे, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ। अगले दिन सभा में कंस बताता है कि अवश्य उसने मेरे पीछे कोई नाग लगा दिया है। वह समझता है कि इससे मैं भयभीत हो जाऊंगा। हाँ, परंतु वह ये नहीं जानता कि कंस कोई ऐसा शत्रु नहीं जिसे वह छल से हरा देगा। एक दिन उसे मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करना होगा। तब चाणूर कहता है कि वह आप जैसे वीर के समक्ष कभी नहीं आएगा। उसने सदा छल से ही काम लिया है। वो बड़ा मायावी है। तब कंस कहता है कि तो क्या हुआ, हमारे पास भी बड़े मायावी है। ये कैशी है जो घोड़े का रूप धारण कर लेता है। ये कागासुर है जो कौवे का रूप धारण कर लेता है। ये बकासुर है और सबसे बड़ी मायावी तो पूतना है। ये सुनकर चाणूर कहता है कि परंतु इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि आप मेरे परामर्श पर विचार करें। तब चाणूर कहता है कि महाराज, आपने अब तक वसुदेव की बातों और उसकी प्रतिज्ञा से भ्रमित होकर वृक्ष के केवल फूल और टहनियां ही काटे हैं। एक बार आप वृक्ष को जड़ से काट दीजिए, फिर न रहेगा वृक्ष और न रहेंगी टहनियां और फूल। तब कंस कहता है कि ऐसा करना वीर को शोभा नहीं देता। हमें याद है आकाशवाणी ने देवकी के 8वें गर्भ ने हमें मारने की चुनौती दी है, इसलिए हमें अष्टम गर्भ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम देवकी के अष्टम गर्भ तक हम देवकी की संतान का वध करते रहेंगे। इधर श्री कृष्ण योगमाया से कहते हैं कि अब आपके धरती पर जाने का समय आ गया है। हे कल्याणी, आप जाएं और देवकी के गर्भ में शेषनाग को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दें।